So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Human Reproduction of class 12th. आज हम इसके पार्ट 5 के अंदर जो कि अपना लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। उसमें टॉपिक जो अपना एक तो ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेकंड टॉपिक इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये अपने 2 टॉपिक बचे हुए थे। तो यहाँ से जो नीट के अंदर लास्ट 10 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। एक कॉलम 1 एक कॉलम 2 दे रखा है हमें, तो चलो मैच करते हैं। तो प्लेसेंटा दे रखा है, वो हमें इन चारों में से किससे रिलेटेड है। तो भाई प्लेसेंटा का बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो है अपना एक टाइप से यस एचसीजी को सीक्रेट करता है ना, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो प्लेसेंटा है ये अपना हार्मोन को सीक्रेट करता है। उनमें से एक हार्मोन अपना एचसीजी भी है, तो ये तो इससे मैच हो गया भाई, ठीक है। सो ए का क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सेकंड हो जाएगा। जोना पेलुसिडा क्या होती है भाई, ये तो ओवम की लेयर होती है ना, तो ये अपना थर्ड। तो बी का क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल थर्ड हो जाएगा। फिर बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द यस ये मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। और ये काम क्या होता है इसका, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। ये पेनिस को क्या करेगा, लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। बचा कौन सा, लीडिंग सेल। ये भी हमें मेल वाले में ही देखने को मिलती है, मीन्स ह्यूमन मेल में होता है। क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो अपने प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ये स्पेस है इंटरस्टिशियल फ्लैड या इंटरस्टिशियल स्पेस, तो उसमें ये लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है। इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। काम क्या करती है ये जो है, वो एंड्रोजन को सीक्रेट करती है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। सो सी का हो जाएगा अपना फोर्थ और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये ऑप्शन देखते हैं किसमें है, ए सेकंड होना चाहिए, बी थर्ड। सो ए जो है वो अपना सेकंड है, बी जो है थर्ड है, सी फोर्थ है और डी फर्स्ट है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस। आप एक बार चाहे तो मैच कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है अपना, ये कह रहा है कि भाई हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्लेसेंटा के थ्रू कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अभी अभी मैंने 4 हार्मोन का नाम बताया था, ठीक है। देखो क्या होता है, वैसे तो प्लेसेंटा की बात करें ना, तो प्लेसेंटा काम क्या आता है, तो ये जो मदर होता है और जो फीटस होता है, तो उसके बीच जो गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो गया, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, तो उसमें हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान एक और चीज़ भी होती है, क्या, कि जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लग जाता है और 4-5 हार्मोन को अपने सीक्रेट करता है। तो यहाँ जो हार्मोन्स दे रखे हैं उनमें से हमें करेक्ट देखने हैं। फर्स्ट दे रखा है एचसीजी, बिल्कुल ही इसको सीक्रेट करेगा। एचपीएल इसको भी सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को भी सीक्रेट करता है, बट प्रोलैक्टिन को नहीं करता है, ठीक है। एचसीजी एचपीएल एस्ट्रोजन को करेगा, रिलैक्सिन को भी करता है, बट ऑक्सीटोसिन को नहीं करता है। एचसीजी एचपीएल प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बिल्कुल चारों को करता है। सो राइट ऑप्शन ही सी फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज उसमें सारे करेक्ट दे रखे हैं। अगले वाले में 3 करेक्ट दे रखे हैं और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड दे दिया, ये थोड़ी ना करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द एमनियन ऑफ अ मैमेलियन एम्ब्रॉय इज डिराइव्ड फ्रॉम। आँख बंद करके ये क्वेश्चन करना है, कैसे, एमनियन की जैसे ही बात आ जाएगी मैमेलियन एम्ब्रॉय में, तो ये पूछ सकते हैं कि किससे डिराइव हुआ। तो ये हमारी इक्टोडर्मल और मीजोडर्मल होता है इसका ओरिजिन, ठीक है। सो इक्टोडर्मल और मीजोडर्मल, ये भी नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया मैच कॉलम वाला, तो मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन बताना है। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है। देखते हैं मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, तो ये तो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ये अपनी। एंट्रम क्या होता है, सो एंट्रम जो होता है अपना, तो वो एक टाइप से हमारा क्या होता है भाई, यस ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है ना। ट्रोफेक्टोडर्म, ये क्या काम आता है, ट्रोफेक्टोडर्म क्या काम आएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा एम्ब्रॉय फॉर्मेशन,
सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इसका हेल्पफुल होता है। बात करते हैं निबैनकर्ण, तो ये बचा कौन सा, स्पर्म में इंक्लूड होता है। देखो निबैनकर्ण की बात करते हैं तो ये एक टाइप से क्या होता है, तो ये एक टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसी को बोलते हैं एक टाइप से, क्या कि निबैनकर्ण, ठीक है। तो वो सब जो है वो अपना स्पर्म में देखने को मिलता है। स्पर्म का जो मिडल पीस होता है वहाँ पे अपने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का जो है वो अपना थर्ड है, तो ए का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का जो है वो अपना फोर्थ है, तो ये यहाँ है, ये गलत हो गया। सी का जो है वो है फर्स्ट, सी का फर्स्ट यहाँ है, और डी का जो है सेकंड, तो यहाँ है। सो अपना राइट ऑप्शन जो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट हो चुका था, है ना, और ये नीट 2016 में भी पूछ लिया कि भाई HCG, HPL ये सारे जो हॉर्मोन्स है कहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा, ओवरी या फेलोपियन ट्यूब या प्लेसेंटा या पिट्यूटरी। सो राइट ऑप्शन इज बी, प्लेसेंटा जो है वो क्या करेगा, इनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। भाई नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें जो अपनी गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी होती है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है कि हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेटेरियम। तो प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा थोड़ी ना देखने को मिलेगा। क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ FSH LH फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ना HCG कब रिलीज होता है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है HCG हार्मोन सीक्रेट होता है। यही इंडिकेशन होता है कि जो वुमेन है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। इसलिए HCG टेस्ट भी होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब HCG का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो सिंथेसिस मीन्स बनाता है क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन में जो अपना नॉर्मल LH काम कर रहा होता है ना, नॉर्मल वुमेन है विदाउट प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल LH हार्मोन जो काम कर रहा होता है, ये क्या काम करेगा, ये कॉर्पस लुटियम पे जाके काम करता है ना। कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, फिर फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो बिल्कुल जो LH काम कर रहा होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर HCG काम करेगा। HCG जो है वो क्या काम करेगा, जाके कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, जब इसका लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है, यही इसका मेन रोल होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। नेक्स्ट ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है। ये 2014, 2012 दोनों ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के फंक्शन हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, चलो फिर से देख लेते हैं। फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। एम्ब्रियो से जो है ये सारी चीज़ें निकालने में हेल्प करेगा। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्या इसको सिक्रेट करेगा, ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करता है, वो भी पार्चुरेशन के दौरान। प्लेसेंटा, अरे क्या दे दिया है ना, बिल्कुल गलत ऑप्शन दे दिया। तो अपना इन्होंने पूछ रखा था नोट द फंक्शन, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो सब रिलीज़ करेगा ना वो हार्मोन, और पार्चुरेशन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, ये नहीं करेगा, ठीक है। फिर कह रहे फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, बिल्कुल देगा। सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। भाई जो फीटस है उसका पहला मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसका जो हेड है उस पर हमें कुछ हेयर्स जो उनकी अपीयरेंस भी दिखाई देगी। तो कौन से मंथ, प्रेगनेंसी के कौन से मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, 4th, 5th, 6th, 3rd। सो राइट ऑप्शन इज 5th मंथ। तो देखो क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। NCERT में भी दे रखा है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होता है, क्या होता है, 1 मंथ कंप्लीट होता है, तो हमारा जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट बनना शुरू हो जाता है, मीन्स हार्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे ही 2nd मंथ कंप्लीट होता है, 2nd मंथ, तो 2nd मंथ में क्या होता है, फीटस की जो लिम्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं 3rd
मंथ की, थर्ड मंथ में जैसे ही उसने एंट्री मारी तो थर्ड मंथ में क्या होता है, उसके मेजर जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो तीनों मंथ हो गए ना, ये पहला ट्राइमेस्टर बना लेते हैं। तो ओबियस सी बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद क्या बन जाएंगे, यस हार्ट बन जाएगा, लिम्स डिजिट बन जाएंगी, और क्या बन जाएगा, अपना मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि फोर्थ भी ऐसे ही, और फिफ्थ जो है अपना फिफ्थ वाला, तो अपना क्या हो गया, अपना जो है वो फर्स्ट बन चुका है, सेकंड बन चुका है, थर्ड बन चुका है, मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चुका है। ठीक है, आफ्टर फिफ्थ मंथ में क्या हो जाता है, उसका जो ये अपना फीटस का जो मोमेंट है वो शो करेगा, उसकी जो हेड है उस पर हेयर शो करेंगे। जैसे ही पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, मीन फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, तो 7 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो कवर है हेयर से, आई लैशेज़ जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे ही कंप्लीट 9 मंथ ख़त्म होते हैं, मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि फीटस फुल्ली डेवलप है डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें किसमें देखने को मिलेंगी, फीटस का मोमेंट और ओवरऑल उसके हेड पे कुछ अपीयरेंस हेयर की फिफ्थ मंथ के अंदर। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रो इनसाइड द यूट्रस। भाई यूट्रस के अंदर ऐसी कौन सी एम्ब्रोई की वो लेयर है या एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेम्ब्रेन है जो उसको डेसिकेशन से प्रिवेंट करती है, तो दैट इज़ द एमनियोन। एमनियोन क्या होती है, तो एमनियोन जो है वो अपनी एम्ब्रोई के बाहर प्रेजेंट होती है और वो एक एमनियोटिक कैविटी बना लेती है, जो उसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लड होता है। अब बात करते हैं इस एमनियोटिक फ्लड की, तो ये एमनियोटिक फ्लड एक टाइप से शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, बिल्कुल उसको बचा के रखेगा, उसका जो अपना फीटल का बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट करेगा और डेसिकेशन से भी उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो गाइज हम टॉपिक पार्चुरेशन और लैक्टेशन से क्वेश्चन करेंगे। उसके क्वेश्चन बस उतने ही थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं 10 साल तक के। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन क्या होती है पता है ना, कि जो डिलीवरी होती है बेबी की, तो दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन का जो इनिशिएशन है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि करेक्ट दे रखा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है। ठीक है, सो सबसे पहला रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन बिल्कुल होता है, जैसे ही हमारा ये रिफ्लेक्स बनता है, मीन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है कि भाई ऐसा हो कि फीटस की डिलीवरी होने को है, तो दैट उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, बिल्कुल होगा। प्रोलैक्टिलोन का रिलीज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिलोन क्या करती है, प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन में हेल्प करती है भाई, लैक्टेशन मीन्स मिल्क वाले उसमें। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का पार्चुरेशन में कोई भी काम नहीं होता है, उसका काम लैक्टेशन में होता है, तो यहाँ के लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस, नॉट पूछ रखा है। फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, बिल्कुल इनके जो ये भी जो हार्मोन है वो काम आते हैं पार्चुरेशन में। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ह्यूमंस के अंदर ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। भाई जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया, मीन्स ऐसा होने को है कि फीटस जो है उसकी डिलीवरी होने को है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ह्यूमन में, तो भाग के क्या करता है, एक क्या बिल्कुल याद रख लो कि जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन की रिलीजमेंट होती है। मीन्स भाग के क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन आप सबको पता है ना, वो बेबी की बर्थ में जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये जो अपने यूट्रस की स्मूथ मसल्स है उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस कि ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी। फीटल की पिट्यूटरी से क्यों रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, कमाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये गलत है। किससे रिलीज होगा, मैटरनल पिट्यूटरी मीन्स मम्मी जो है या मदर जो है उसकी पिट्यूटरी से। HCG फ्रॉम प्लेसेंटा, HCG थोड़ी ना यूज़ होगा, क्या बात कर रहे हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में HCG, नो वे। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, नो, ये भी नहीं होगा। लैक्टोजन भाई मिल्क फीडिंग में बात कर रहे हैं हम, पार्चुरेशन की बात कर रहे हो, मिल्क फीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, भाई फुली डेवलप फीटस है और जो अपना प्लेसेंटा है वो पार्चुरेशन करने को है, मीन्स पार्चुरेशन हो रही है अभी। ठीक है, तो उसमें अल्टीमेटली किसका रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन का होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। राइट ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रखे, मीन्स 2 क्वेश्चन आते हैं यार, एक पूरा टॉपिक और उनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी वही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई। फीटल इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है ह्यूमन फीमेल में इंड्यूस होता है किसके थ्रू? अरे भाई ये जो फीटल रिफ्लेक्स है वो कहाँ से आता है? तो हमारा जो फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और जो प्लेसेंटा है वहाँ से एक सिग्नल आता है कि भाई फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आने को है, मीन्स फीटस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कहाँ से आता है ये सिग्नल? ये फीटस से आता है और प्लेसेंटा से आता है। ठीक है, फीटस भी कौन सा? फुल्ली डेवलप। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो ये टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग चैप्टर के साथ। ठीक है, इतने टाटा और बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. If you like my video then also subscribe my channel, it would be very helpful for me.